रेबीज होता है ना। हाँ, तो ओनली रेबीज क्या है ना कि एक वायरस है जो डॉग बाइट से ही नहीं, कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल के काटने से, जो रेबीज वाले इन्फेक्टेड एनिमल हैं उनके काटने से रेबीज होता है। ओनली डॉग में नहीं होता, लाइक सभी जानवर में होता है, जितने भी मैमल्स हैं सब में, ठीक है। लाइक डॉग, कैट, आपको फिगर भी दिख रहा है, डॉग, कैट, वुल्फ, मंकी, एलिफेंट, कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल अगर डॉग को बाइट किया तो उससे क्या हो गया, रेबीज स्प्रेड कर गया उस एनिमल में, फिर हम लोग को वो इन्फेक्ट बाइट करता है तो हम लोग को भी चांस हो सकता है कि हम लोग को भी रेबीज हो जाए। लेकिन रेबीज किससे नहीं होता है? विच एनिमल्स कैन नॉट ट्रांसमिट रेबीज? पहला कौन सा दिख रहा है फिगर? मॉस्किटो। तो जो भी अंडे से, जो भी एग से बॉर्न होते हैं, जो भी बेबी, उनसे रेबीज का खतरा नहीं है। रेबीज वायरस क्या है कि रेबीज वायरस जोनोटिकल डिजीज है, ठीक है। और ये क्या करता है कि आपके नर्वस सिस्टम से आपके ब्रेन सेक को ब्रेन में डिस्टर्ब करता है। व्हेन कभी भी, व्हेनेवर अगर रेबीज वायरस आपके ब्रेन तक पहुंच जाएगा तो फिर आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता, मतलब आपकी फिर रेबीज से डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब हम जानेंगे कि साइन ऑफ रेबीज क्या होता है। हम डॉग रिलेटेड बात करें तो साइन ऑफ रेबीज क्या होगा, डॉग में किस टाइप का साइन एंड सिम्टम्स होता है कि रेबीज डॉग किस टाइप का सिम्टम्स होता है। पहला है आपका, उनके मुंह से जो है ना, जो रेबीज वाले डॉग होंगे उनके मुंह से क्या होता है, हमेशा ना सलाइवा निकलते रहेगा, कंटिन्यूअसली क्या होगा, उनके मुंह से हमेशा झाग निकलते रहता है, लार्वा सलाइवा, ठीक है, सेलिवेट सेवरिंग। वैसे डॉग जो रेबीज वाले होते हैं, रनिंग एमलेसली, वो ना बेवजह इधर उधर भागने लगते हैं। तीसरा, अच्छा डॉग क्या करता है, बाइट करता है ना, डॉग बाइट करता है ना, डॉग का नेचर है बाइटिंग का। तो देखेंगे कि जो रेबीज वाले डॉग हो गया ना, और उनके ब्रेन में उनका क्या होता है, वायरस स्प्रेड कर जाता है जब ब्रेन में, तो क्या हो जाता है, वो ना कुछ भी चीज मिलता है उनको तो बाइट करने लगते हैं। जैसे रॉड दिख गया, वुडन का कुछ दिख गया आइटम, तो वो फिर बाइट करने लगता है। तीसरा है फ्यूरियस डॉग गोइंग टू बाइट पीपल। वैसे डॉग क्या होने लगते हैं, पूरा बाइट करने लगते हैं लोगों को भी। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले बताया कि डॉग बाइट किसको जो हो चुका है अभी तक मिले, जिनको डॉग बाइट हुआ उनको टोटल इंजेक्शन कितने मिले? 4। हाँ 4। तो जब आपको डॉग बाइट होता है तो आपको इंजेक्शन, उसका क्या है, ओनली ट्रीटमेंट क्या है, वैक्सीनेशन ही उसका ट्रीटमेंट है, एंटी रेबीज की इंजेक्शन, ठीक है। और अब फिर आता साइन ऑफ रेबीज में क्या था कि लास्ट क्या हो जाता है, उनको फिर पैरालिसिस हो जाता है, फिर प्रॉब्लम वॉकिंग होने लगता है। फिर हम समझेंगे कि डॉग का ना 3 टाइप का बिहेवियर होता है। हमारे सराउंडिंग में जितने भी हैं, अगर हम बाहर निकले अपने सराउंडिंग में देखें तो 3 टाइप के डॉग का बिहेवियर होता है। पहला होता है, फिगर कैसा दिख रहा है, देखो तो सब कुछ बड़ा खुश वाला दिख रहा है। ये डॉग किस टाइप का दिख रहा है, एग्रेसिव, बहुत गुस्सा वाला। क्या हमको अच्छा, यहाँ पे डॉग लवर कौन कौन सा है, जिनको जो डॉग अच्छा लगता है, जो डॉग के साथ खेलते हैं? मैक्सिमम है, चलो अच्छा है। तो अगर एग्रेसिव डॉग के पास हम जाए खेलने के लिए तो क्या होगा, वो अच्छे से बिहेव करेंगे हम लोग, पूरा उनके कान नीचे की ओर, पूंछ नीचे की ओर, अगर भीड़ दिख गया तो उस टाइप के रहेंगे, ऐसे जाएंगे, दिखा भीड़ तो साइड हट जाएंगे। लेकिन हम उनके पास भी जाएंगे तो हमको ना बाइट का खतरा है। लेकिन तीसरा जो है डॉग, वो बड़ा मस्त होता है। सभी ने देखा हैप्पी डॉग। हैप्पी डॉग कैसे होते हैं, किसी ने देखा है? सभी ने देखा है, लेकिन कैसे, हम कैसे पहचाने कि वो हैप्पी है, कोई बताओ? हाँ, वेविंग टेल्स, मतलब उनके पूंछ जो है, हमेशा कुछ भी बोलो तो, जो खुश वाले डॉग होते हैं ना, उनको कुछ बोलो तो वो क्या करने लगते हैं, पूंछ हिलाने लगते हैं ना। तो वैसे डॉग बड़ा मस्त होता है, वो आपको जल्दी बाइट नहीं करते हैं। और अगर जिनको पसंद भी है तो कौन से डॉग के साथ खेल सकते हैं, हैप्पी डॉग के साथ। एग्रेसिव डॉग के साथ खेलना है, हाँ। एग्रेसिव डॉग अगर दिखे और नर्वस डॉग दिखे तो थोड़ा डिस्टेंस बना लेना है, ताकि आप बाइटिंग से बच जाओ। फिर आता है डू नॉट डिस्टर्ब अ डॉग हु इज। कभी भी अगर डॉग खाना खा रहा है
या सो रहा है, या फीडिंग पप्पीज, जो मदर डॉग है अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उस टाइम पे आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। कोई खाना खाता है और कोई डिस्टर्ब करता है तो क्या आता है? गुस्सा आता है ना। हम भी खा रहे हैं, अगर कोई मुझे डिस्टर्ब कर दिया तो मुझे भी क्या आएगा? उसी टाइम पे एनिमल को भी क्या होता है ना, गुस्सा आता है। तो अगर उस टाइम आप डिस्टर्ब करोगे तो भी क्या हो सकता है? एनिमल क्या कर सकता है? आपको बाइट कर सकता है ना। तो आप फिर वो एनिमल बाइट से बच सकते हो। फिर आता है टू स्टे सेफ अराउंड डॉग्स, अवॉइड डूइंग दीज थिंग्स। क्या क्या है? पहला है डू नॉट स्टेयर एट ए डॉग। कभी भी डॉग से आई टू आई कांटेक्ट नहीं मिलाना है। अगर आप आई टू आई कांटेक्ट थोड़ी देर के लिए मिलाओगे तो भी क्या होने लगेगा? आई टू आई कांटेक्ट मिलाने से क्या होगा? उनको भी गुस्सा आएगा, तो वो फिर आपको बाइट कर सकते हैं। फिर एक आता है कि हाँ, बचपन से हम लोग को सिखाया जाता है, मैं झूठ हूं या गलत हूं या सही है, आप लोग को सही करना है। अगर गलत बोलेंगे तो सही करना है कि अगर कोई डॉग दिखे और दौड़ाना स्टार्ट करे तो हमको और स्पीड से दौड़ना चाहिए। एग्री है सभी कोई? क्या करेंगे फिर? जोर से दौड़ेंगे। अगर डॉग दौड़ाए तो और जोर से दौड़ेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, तो डू नॉट रन इन फ्रंट ऑफ अ डॉग। हम लोग को बचपन सिखाया जाता है ना कि अगर कोई डॉग दौड़ाए तो आपको नहीं दौड़ना चाहिए। तो ये कि डू नॉट रन इन फ्रंट ऑफ अ डॉग, कभी भी डॉग के आगे नहीं दौड़ना है। फिर है डू नॉट थ्रो स्टोन्स और एनीथिंग एट ए डॉग। कभी भी डॉग को कोई भी चीज से नहीं मारना, जैसे पत्थर से कोई मारना है। देखा किसी ने एक पत्थर मार दिया, हाँ, अगर मारते भी होगे तो प्लीज अब नहीं मारना, ठीक है? हाँ, तो यह क्या था कि व्हाट शुड यू डू इफ अ डॉग इज बार्किंग और बिगिंस टू अटैक यू। तो आपको क्या करना है? जब दौड़ना नहीं है तो क्या करना है? स्टैंड स्टिल लाइक ए ट्री। अगर डॉग दौड़ा रहा था, अगर डॉग दौड़ा रहा था वहां से हम क्या किए कि हम भी चुप हो गए, तो डॉग भी क्या हो जाता है? शांत हो जाता है ना। तो हमको थोड़ी देर के लिए पेड़ बन जाना है, स्टैंड स्टिल लाइक अ ट्री। अगर डॉग इधर से देख रहा था तो मेरे को इधर फेस करके देखना है थोड़ी देर, उससे क्या होगा? आप बच जाओगे। फिर दूसरा है कि कभी ना देखते डॉग छलांग मारने लगता है, अटैक करने लगता है, छलांग मारने लगता है, तो क्या करना है? मैं बोला कि रेबीज वायरस क्या होता है ना कि आपके ब्रेन को हार्म करता है। कभी भी नर्वस सिस्टम से आपके पूरे ब्रेन में जब भी पहुंच जाएगा वायरस तो क्या हार्म करेगा। तो आपको कैसे बचना है? अगर छलांग मारे तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इस पोजीशन से ऐसे लेना है, ऐसे करना है ताकि आपका पूरा नेक टू हेड आपका सेफ हो जाए, ठीक है? ताकि अगर बाइट कर दे गाल पे, अगर रेबीज वाला डॉग अगर बाइट कर देगा आपको गाल पे तो क्या होगा? ब्रेन से नजदीक है ना ये तो स्प्रेड कर जाएगा। अगर मेरे को पैर पे बाइट किया और चिक पे बाइट किया तो क्या कौन सा जल्दी स्प्रेड करेगा? पैर वाला या चिक वाला? तो हमको कभी भी छलांग मारे तो क्या करना चाहिए? हमको ऐसे कर लेना चाहिए ताकि वो मेरे ये फेस और नेक पे बाइट ना हो। हाँ, फिर सबसे लास्ट चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर एनी मूवमेंट आपको काट ले, कुछ भी हो जाए, कभी भी तरीके से धोना है। जब तक पूरा एरिया अच्छे तरीके से साफ नहीं हो जाता, वहाँ से ब्लीडिंग नहीं रुक जाता, उसको आपको अच्छे से साफ करना है। और किसी भी डिसइंफेक्टेंट, डेटॉल, सैवलॉन, एनीथिंग व्हाटएवर यू हैव, उससे आपको उस जगह को पहले साफ रखना है और बैंडेज करना है। बैंडेज नहीं करना, कभी आप खुला भी रख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द मूड। ज़्यादा ब्लीडिंग होगा तो बैंडेज करना। नहीं। व्हाट टू डू इफ अ डॉग बाइट्स यू? तो क्या करना है? किसी को पता है? अभी तक आप लोगों को नॉलेज था? यस और नो? नो। हाँ, पता नहीं होता, मैं इसलिए तो आपको बताने आया हूँ। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अगर किसी को भी डॉग बाइट होता है, आपको या आपके परिवार में या आपके आसपास वाले दोस्त को, किसी को भी अगर बाइट होता है तो सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है? क्या करना है? थोड़ा काम डाउन। उसके बाद क्या करना है? तुरंत अगर स्कूल पे के बाहर अगर आपको काट लिया तो पहले टीचर को बताना है कि आप काट लिया डॉग। तो आपको क्या करना है? फिर रनिंग टैप वाटर, चलते हुए पानी में 15 मिनट तक कोई भी साबुन से, डेटॉल, सेवलॉन, एनीथिंग, कोई भी साबुन चलेगा, बर्तन धोने वाला, कपड़ा धोने वाला, नहाने वाला, कोई भी साबुन चलेगा। आपको कोई भी साबुन लेना है और जहां पे बाइट हुआ है, लाइक अगर मेरे हाथ पे बाइट हो गया तो मैं क्या करूंगा? नल खोल दूंगा, 15 मिनट तक चलते हुए पानी में
वहां पे वॉश करना है आपको 15 मिनट तक। ये WHO का नॉर्म्स है, ठीक है। आपको 15 मिनट तक वॉश करना है। फिर देन क्या करना है, आयोडीन, बेटाडीन, डेटॉल या सेवलॉन आपके पास कुछ भी हो, आपको वो डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक की क्रीम लगानी है और आपको घाव को खुले छोड़ना है, ठीक है। कोई पट्टी नहीं लगाना, कोई बैंडेज नहीं लगाना है, उसको खुले छोड़ना है। उसके बाद कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल। हाँ, यहाँ पे और कोई नहीं ना कि जाते झड़वाने फुकवाने। यहाँ पे कोई ओझा, कोई शोखा, किसी के पास नहीं जाना। हम लोग को कहाँ जाना है, हॉस्पिटल। ओनली क्या है, एंटी रेबीज की इंजेक्शन ही हम लोग की इसकी प्रिवेंशन है, मतलब ट्रीटमेंट है। आपको कभी भी डॉग बाइट हुआ तो आपको फुल डोज ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन लगाना है। पहले क्या करेंगे, मैं क्या बोलता है, 15 मिनट तक। उससे क्या होगा कि जो भी वायरस अगर होगा आपके यहाँ पे, उस 90% वायरस एट ए टाइम डेड हो जाएगा वॉश करने से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डेटॉल, सेवलॉन, बेटाडीन, आयोडीन कुछ भी हो, आपको एंटीसेप्टिक की क्रीम लगानी है। उसके बाद कहाँ जानी है, हाँ, हॉस्पिटल जानी है। आपको 4 डोज ऑफ वैक्सीन लगते हैं। कभी भी डॉग बाइट होगा तो आपको 4 डोज ऑफ वैक्सीन लगेंगे। जिस दिन डॉग बाइट किया उसके 24 आवर के अंदर आपको पहला डोज ले लेना है। फिर दूसरा 3 दिन के बाद लगता है, फिर 7 दिन के बाद, फिर देन 14 डेज, ठीक है। सभी को समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है उससे? पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है, कुछ जानना है और रिपीट करना है आप लोगों को, सबको पता हो गया? कुछ आप पूछिए, बच्चे जवाब देंगे। तो बताओ। तो इसमें जो सबसे पहले पोजीशन बताया गया जिसमें आपको अपने फेस को बचाना है, पहले ऐसे तो फेस को बचाने ना, इन्फेक्टेड जहाँ पे आई है, जैसे जो ऑर्गन्स है। हाँ, तो मेरे शाम को जब डॉग दौड़ाया था, हाँ। तो हम वहाँ खड़े हुए थे पर वो लोग नहीं रुका था, मतलब कि आ गया था बाइक करने। होता है कभी कभी। क्या होता है, बहुत ज्यादा झुंड में अगर डॉग होते हैं ना, बहुत क्या बोला, एग्रेसिव डॉग, एग्रेसिव होंगे वो, ऐसे एग्रेसिव डॉग। एग्रेसिव डॉग क्या होता है कि आपको क्या कर, वही तो मुझे बोला कि 95 आप 90% बच जाओगे अगर रुक जाओगे। तो क्या होता है, 10% क्या होता है कि डॉग बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं, तो आपको बाइट करेंगे। तो अगर बाइट करने आए, अगर आपको छलांग मारे तो आपको कवर करना है, ताकि मेरा पूरा ये पार्ट सेफ रहे, ठीक है। आपको ये पोजीशन लेना है। ऐसे आप 100 मतलब 90% आप बच जाओगे। और किन्हीं को कुछ, एनी डाउट? ये अभी तक उनके सलाइवा में ऐसे तो इन्फेक्टेड एनिमल, मैं बोला कि इन्फेक्टेड एनिमल अगर डॉग को बाइट करते हैं, कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल जो भी रेबीज से इन्फेक्टेड है, अगर वो बाइट करते हैं डॉग को या हमको बाइट करते हैं तो आता है। लेकिन ये हर डॉग में रेबीज नहीं होता है, इन्फेक्टेड एनिमल से आता है। और जो रेबीज मतलब होता है वो स्प्रेड करता है, तो उनके 3 चीज से, मतलब उनके स्क्रैचिंग से, लीकिंग से, वो जो चाटते हैं, अगर रेबीज वाले डॉग अगर चाट दे तो उससे भी आपको स्प्रेड हो जाएगा वो वायरस। उनके सलाइवा में ऐसे रहता है। डॉग बाइट के बाद ही पर्सन did take the injection. यस सर। How did you came to know that he is suffering from rabies? सर इसका सिम्टम क्या होगा? सिम्टम्स तो मैं बोला कि उसके मुंह से हमेशा जो है सलाइवा। डॉग का नहीं, हाँ, माने जिसको bite लगा है। by rabies. Suppose I am suffering from rabies, हाँ, तो what will be my symptom? मैंने इंजेक्शन ले लिया, या तो मैंने ये सोचा कि कुछ नहीं होगा। हाँ, जैसे अभी हाल ही फिलहाल में एक घटना हुई थी, जो आप लोगों ने सुना होगा कबड्डी प्लेयर का। वो क्या हुआ, छोटा सा पप्पी था, वो नली पे डूब गया था, उसको उठाया था, बस कबड्डी प्लेयर ने उठा के उनको जमीन में रखा, और उसी दौरान क्या हुआ, उनके यहाँ पे बाइट कर दिया।
तो उन्होंने सोचा कि छोटा सा पप्पी है, तो उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, लेकिन उसका क्या हुआ, 1 महीने के अंदर डेथ हो गया। तो अब सिम्टम्स क्या आता है आपके शरीर में, पहला तो फीवर होगा, दूसरा हेडेक होगा, तीसरा आपको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, और जैसा पूरा फिर आपका गला जो है ना, हाइड्रोफोबिया के बाद आपका पूरा गला है और ये हो जाता है, मतलब फटने लगता है, आवाज़ पूरा चेंज होने लगेगा, साउंड होने लगेगा आपका। और फिर जो आपको जैसे अगर मंकी से अगर आपका होता है, मंकी ने आपको खरोच दिया, रैबिस वाला मंकी अगर खरोचता है तो आपका सिम्टम्स पे लाइक मंकी टाइप का आने लगेगा, ये ऐसा सिम्टम्स। डॉग के बाइट करने से पानी से डर लगने लगता है, आपको पानी पीने से भी डर लगने लगेगा, आपको नहलाएगा कोई तो आपको डर लगेगा, ऐसा सिम्टम कुछ राइबिस हो गया, किसी भी इन्फेक्टेड मैमल कोई से होता है इंजेक्शन नहीं उसके लेता, वो लोग symptoms। नेग्लिजेंट है, हल्का फुल्का नेग्लिजेंट काला। सर वही तो हम अभी भी मैं अभी तक हमको लगता है कि मैं 150 से 200 स्कूल मैंने अभी कंप्लीट किया। 2 स्कूल्स में बच्चे ऐसे मिले कि उनको तो काटा था बच्चे को डॉग, लेकिन वो क्या किए कि गए थे झाड़ फूक करवाने और उन्होंने प्रसाद खाया। मैं पूछा कि आप क्या किए थे ट्रीटमेंट, तो मैंने ओझा के पास गया, उन्होंने प्रसाद दिया और झाड़ दिया, लेकिन ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो ओनली ट्रीटमेंट आया ओनली एंटी रेबीज की वैक्सीन ही ट्रीटमेंट है। वही तो मैं इसलिए मतलब अवेयर कर रहा हूँ कम्युनिटी पे जा जाके कि अगर आपको डॉग बाइट होता है, कोई भी घर वाला डॉग तो वैक्सीनेटेड होता है, लेकिन बाहर वाला डॉग वैक्सीनेट नहीं रहता। तो अगर आपको बाहर वाला इन्वायरमेंट में जो भी डॉग है वो अगर बाइट करते हैं तो आपको एकदम एंटी रेबीज की फुल डोज ऑफ वैक्सीन लगानी है, ताकि हम लोग इसका रेबीज क्या है ओनली प्रिवेंटेबल डिजीज है, नॉट क्यूरेबल डिजीज। ठीक है बच्चों, और किसी को कुछ पूछना है? आप पूछिए, रवि पूछेंगे, आप पूछ रहा है वो। हाँ, अगर डॉग बाइट करे तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। नहीं, डॉग बाइट हो गया, देन क्या करें, कितने मिनट तक, 15 मिनट तक वॉश करना है। हाँ, देन आफ्टर क्या करना है, नहीं डेटॉल साबुन, मैं बोला कोई भी साबुन चलेगा, ओनली डेटॉल नहीं भाई, कोई नहीं, आप कपड़ा धोने वाला साबुन से भी धो सकते हो, नहाने वाला से भी, बर्तन धोने वाला से, कोई भी साबुन से चलेगा। आपको साबुन से वॉश करना है, देन एंटीसेप्टिक की क्रीम लगानी है, बेटाडीन, आयोडीन, डेटॉल, सेवलॉन। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, और कहीं नहीं जाना है। कोई भी बोले कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, नहीं, आपको कहाँ जाना होगा, हॉस्पिटल, और आपको फुल डोज ऑफ वैक्सीन लगाना है। 4 डोज लगते हैं, आपको पूरे कंप्लीट 4 डोज लगवाना है। ठीक है, पत्थर मारना है, अगर खाना खा रहे हैं तो डिस्टर्ब करना है, सो रहे तो आई टू आई कांटेक्ट दिलाएंगे। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन। एक ग्रुप फोटो